णमोरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायड़म णमो लोई सव्व साहुड़म। आइए भगवान के अभिषेक के लिए प्रारंभ करते हैं आज का ये शुभ दिवस, मंगलमय दिवस। श्रेयः पद्म विकासवास रमणिः स्याद्वादरक्षामणिः संसारो रगदर्पगारुडमणिर् भव्योगचिन्तामणिः अक्षान्तक्षयशान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणि श्रीमान्देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। आइए जल से अभिषेक प्रारंभ करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते, स्वामी करूं नवनमय जल से तुम्हारा। जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक स्वामिनो। जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कई। धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रव्यपामेति स्वाहा। आइए नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूषवत अतुल स्वादलिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन के सदृश हो। नारियल रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक स्वामिनो। नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रव्यपामेति स्वाहा। इक्षु रस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक स्वामिनो। इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कई। धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रव्यपामेति स्वाहा। घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक स्वामिनो। घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रव्यपामेति स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। आइए दुग्धाभिषेक। ओम
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं ग्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह तरलिप सामनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, शीरो दधी हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक स्वामिनो दधनाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं त्रिभुवन पतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। आइए 4 कलश से। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं भ्रौम्रास्य उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कन्नाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। चंदन विलेपन करेंगे। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक स्वामिनो कल्पचूर्णैः उद्वर्तनं करोमि चंदनं विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती करें। मैं तो आरती हमें तो आरती उतारो रे आदिनाथ जिनवर की जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती हमें तो आरती उतारो रे आदिनाथ जिनवर की। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निराजन द्रवहि निराजनम कुरुम दुरितमस्माकम अप्रदोगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। आइए पंचम कलश से सुगंधित जल से अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक स्वामिनो सुगंधित जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। आइए अब भगवान की शांति धारा, जिसका भी भाव हो शांति धारा करने का। 31 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है। आप ऊपर जाकर भी भगवान का अभिषेक और शांति धारा करेंगे। जिसकी भी इच्छा किसी न्यौछावर राशि की होवे तो आप अपनी न्यौछावर राशि बोल करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये एक बोली का प्रसंग रहता है प्रतिदिन। जिसकी भी भावना बन जाए 5100 रुपये की राशि में 7100 रुपये
दोनों लोगों का नाम लिख लें। 5100 में भाई साहब का लिख लें। नहीं, मनोज, दोनों महानुभाव का नाम लिखें और ऊपर पहुंचाएं, ऊपर भेजें, ऊपर की व्यवस्था करें। साथ में एक बार चले जाएं थोड़ा थोड़ा ऊपर। चलिए, भगवान की शांति धारा का ये मंगलमय अवसर, विश्व की शांति के लिए मंगल कामना का ये अवसर है। मनोज ऊपर पहुंचाओ जल्दी। और ये जैन धर्म एक अनूठा धर्म है जिसमें पूरे विश्व की शांति धाराओं को जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लाखों मंत्र हर दिन शांति धारा के नाम पर जैन समाज के भक्त लोग उच्चारित करते हैं और उसके पीछे मंगल भावना होती है। केवल एक ही, संपूज का नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। यानी कि पूरे विश्व में राजा के लिए, प्रजा के लिए, जनता के लिए, सारे भक्तों के लिए, केवल जैन के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए जिस धर्म में शांति की मंगल कामना की जाती है वो धर्म हमारा जैन धर्म है। और बंधुओं, ये शांति धारा, एक भी जैन मंदिर ऐसा नहीं पूरे विश्व का कि जिस दिन एक भी मंदिर में शांति धारा न हुई हो। हर मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर जलाभिषेक, जलधारा करते हुए हम लोग विश्व की शांति की मंगल कामनाएं करते हैं। जन जन की शांति, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, विघ्नों के निवारण, आपदाओं से, विपदाओं से मुक्ति की मंगल कामना करते हुए ये शांति धारा करते हैं। आइए, हमारे बीच में आज की ये अयोध्या जैसी महान शाश्वत तीर्थ भूमि पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सत्य प्रकाश जी, सुशील कुमार जी, नीरज, मेघा, सुनीता जैन दिल्ली, और उनके साथ में संतोष, चंपालाल जी, ताराबाई, सोनी, श्री गौड़ा जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से पधारे हैं। इन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए शांति धारा करते हैं। सरोज बाई जी, उषा बाई जी गुवाहाटी से, इन्होंने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिसकी भावना हो नीचे शांति धारा करने की अपने नाम दे सकते हैं और न्यौछावर राशि के रूप में 1100 रुपये आप प्रदान कर सकते हैं। आइए शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डाम प्रनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम रहस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य। आज के शांति धारा करता प्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थित श्री सत्य प्रकाश जी, सुशील कुमार जी, नीरज जी, मेघा जी, सुनीता जी जैन दिल्ली सर्व परिवारस्य। द्वितीय शांति धारा करता श्री संतोष जी, चंपालाल, ताराबाई, सोनी, श्री गौड़ा जिला अहमदनगर महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। सरोजबाई जी, उषाबाई जी गुवाहाटी आसाम सर्व परिवारस्य। आज के दिन विशेष रूप से ऑनलाइन अपना नाम भेजने वाले सौभाग्यवती नीलम जी, प्रभास जी जैन, उनकी आज 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। आचार्य श्री शांति सागर धाम सम्मेश शिखर जी के प्रबंधक, उनके लिए, समस्त परिवार के लिए श्रीमती हीना जैन, जन्मदिन, इनके जन्मदिन पर मनीष जी जैन, चुल्लिका श्री वैराग्यमती माता जी के परिवार से दिल्ली, श्री मदन जी जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, आज उनके जन्मदिवस पर मंगलमयी शांति धारा। सुपुत्र श्री आनंद प्रकाश जी जैन, सोरम वाले श्याम एनक्लेव, श्री रविंद्र कुमार जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शशिबाला जैन, पुत्रगण अरिंजय, रजत, अनुपम जैन, भरतपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य। श्री अजीत जी अजमेरा, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश सर्व परिवारस्य। संगपति श्री अनिल कुमार अनिता जैन,
संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, सुरभि अतिशय जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती निर्मल जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषचंद जैन सराफ टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन सपरिवार लखनऊ टिकैत नगर, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूती बसनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री कस्तूरचंद पुष्पा बड़जाते औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद अमेरिका, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हियाना माही पुण्या चारवी वीर जैन हपावत परिवार मुंबई, स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकेवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर ट्रस्टी कमल जैन परिवार दिल्ली, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र सुपुत्र श्री नरेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एन्क्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजोसी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव जैन आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तवी जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन श्रीमती रिद्धि तनुष पावनी जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत गदनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सोनी जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कोषागर लावण्या भव्या चौड़ियाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार छाया जैन राहुल कुमार अतिशय सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी स्वासन समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्रीमती पाना देवी पवन कुमार सेठी पुत्र विनय शर्मिला सेठी विकास रीमा सेठी विवेक संध्या सेठी विशाल अन्नू सेठी पुत्री बबीता वंदना जैन सेठी परिवार कलकत्ता मुंबई डीमापुर बेंगलोर, श्री अनिल जैन रेखा जैन सोनी सीए विशाल सीए निकिता सीए प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़ सर्वपरिवारस्य सर्वभक्तानां
सर्वपूज का नाम, सर्व ज्ञानमन कर्म, सर्व दर्शनामन कर्म, सर्व वेदनी कर्म, सर्व मोहनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व त्राय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्वाग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलदि भयम, सर्व निगडादि बंधन भयम, सर्व वायु दुर्घटना भयम, सर्व वाष्प दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदान विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प शरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकन शाकनी आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापाराणि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चार भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वार्थ ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्वायुषः, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्वाप्रत्यजयम ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सनमति विदाति वीर वर्धमान नामालंकर शिमावृजन शासन प्रभावत सर्वे जन भक्ता सुखर भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमाद्य नामादे जम्बूदीपे मेरुं दक्षिभागे भरत क्षेत्रे आर्यकंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विनिर्वाण संवत 2552 मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथो आज गुरुवासरे नित्य पूजावासरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियार्का शावशाविका नाम चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुखार्कशी ज्ञानमति मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपुचकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनुति स्वाहा। हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जने सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिं कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानं कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यं कुरु कुरु अभिमतं कुरु कुरु पुण्यं कुरु कुरु विद्यां कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दं कुरु कुरु सर्वारिष्ग्रादीन अनुकूल क्लेकलिगात्मनं घातगतय आयुर्द्रागदगय सौख्यं साधय साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलंजर्मति माया मस्तक शिवपुरी शांति धारम करोमिति स्वाहा। चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुखार्कशी ज्ञानमति मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां आज के शांति धारा करता सत्यप्रकाश जी, सुशील जी, नीरज जी, मेघा जी, सुनीता जी दिल्ली, श्री संतोष जी, चंपालाल, ताराबाई, सोनी, श्रीगोड़ा जिला, अहमदनगर सर्वपरिवारस्य श्रीमती सरोजबाई जी, उषाबाई जी, गुवाहाटी सर्वपरिवारस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं च विघ्न निवारणं च कार्य सिद्धिं च कुरु कुरु षट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। जल फल आठों सुच सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृश्वादि विरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नरपत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। भगवान ऋषभ के चरणों में शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलीकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाए
हो करुणा निधि भव दुख मेटो है, याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय साक्षात जन्मभूमि विराजमान 31 फुट ऊंचे ऋषभदेव प्रतिमा के समक्ष अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति सागर जी महाराज के प्रति एक अर्घ। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा केवल पर अरहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को, आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और अब पूज्य माता जी के लिए कर। बिच्छी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी और उनकी शिष्या प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। सभी भक्त आज आए हुए जो अयोध्या में, सभी की तरफ से माता जी को वंदामी। और अब हम पूज्य माता जी का आशीर्वचन सुनेंगे और आप सभी लोगों को भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि में जो पुनः संशोधित दिनांक प्राप्त हुई है 1 फरवरी से 6 फरवरी का इस समय हम सब के लिए तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की श्रृंखला का एक शिरोमणि समय है, शिखर का समय है। क्योंकि जन्मभूमियाँ पूज्य माता जी की प्रेरणा से लगभग सभी विकसित हो चुकी हैं और उनमें भगवान शीतलनाथ जी की जन्मभूमि का जहां हमारे पास अस्तित्व भी नहीं था, ऐसे भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि बद्दिलपुर आज भद्रिकावती के नाम से, बद्दिलपुर के नाम से, बद्दलपुर के नाम से सुविख्यात है। जहां पर हमारे जैन चिन्ह पुरातत्व में तो रखे हुए हैं, लेकिन जन्मभूमि के रूप में आज तक कभी हम ऐसे बद्दिलपुर की वंदना कर नहीं पाए हैं। जिला चतरा में इटखोरी के समीप झारखंड में ये आता है। कोडरमा से लगभग 50 किलोमीटर है, गया से लगभग 100 किलोमीटर है, सम्मी शिखर जी से 130 किलोमीटर है। ऐसा ये पावन तीर्थ क्षेत्र बिहार की धरती पर, झारखंड की धरती पर, जहाँ पर कभी भगवान शीतलनाथ ने 10वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया था, आज पूरी जैन समाज को ये पूज्य माता जी का पुनः एक बहुत बड़ा उपकार प्राप्त हो रहा है कि हमें अपने 10वें तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की वंदना करने का एक अवसर प्राप्त मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास ये तीर्थंकर जन्मभूमि के रूप में, तीर्थ के रूप में नहीं थी। तो आइए बंधुओं, ऐसे इस महान तीर्थ के पंचकलणक में बहुत ही भक्तिभाव के साथ, अपने पूर्ण लवोलवाज के साथ आप सब लोग आने का प्रयास करें। केवल ऐसा ना सोचे कि माता जी की प्रेरणा है और स्वामी जी जाकर वहाँ पंचकलणक करा देंगे, उसके बाद जब मौका आएगा हम तब तीर्थ वंदना करने जाएंगे, ऐसा ना सोचें। जिस प्रकार किसी दूल्हे की मित्र की शादी में जाया जाता है, बाद में तो मिलते ही हैं जीवन भर, लेकिन ये एक हमारे तीर्थंकर जन्मभूमि शीतलनाथ भगवान की पंचकलणक, उनके भूमि का एक उद्घाटन है। और उस उद्घाटन के समय में हमारी जैन समाज बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। हमारे भक्त लोग, हमारे परिवार में जो भक्तजन बैठे हैं, परिवारजन बैठे हैं, मन बनाए ऐसे महान तीर्थों पर पंचकलणक करने का ये बहुत सामान्य अवसर नहीं है, असामान्य अवसर है। ऐसी ही भूमियों पर सौधर्म इंद्र आदि असंख्य इंद्र इंद्राणी आते हैं, अन्य भूमियों पर नहीं पहुंचते हैं, मांगी तुंगी पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर 99 करोड़ महामुनियों ने निर्वाण लिया। लेकिन
ये वो भूमियां होती हैं जहां साक्षात जन्म लेने वाले तीर्थंकर की वो भूमि कहलाती है। वहीं पर हमारे सौधर्म इंद्र असंख्य इंद्र रानियों के साथ पहुंचते हैं। इन भूमियों का बहुत बड़ा तारतम्य है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि का पंचकेलनाथ पूरी जैन समाज के लिए एक तरफ एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा उपकार पूज्य माता जी की तरफ से है। मैं समझता हूं कि हमारे भक्तजन घर बैठे ही उन्हें का मन आंदोलित होना चाहिए, भाव विवल होना चाहिए कि आज हमको पुनः एक ऐसे महान तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि प्राप्त हो रही है दर्शन के लिए, जिनकी वंदना के लिए हम जाएंगे और अब उनके पंचकल्याण की बारी है। तो बंधुओं, ये पंचकल्याण का अवसर महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार ही आता है, अयोध्या में भी कभी एक ही बार आया जब 31 फुट की प्रतिमा विराजमान हो गई। ऐसे ही हमारे शीतलनाथ की जन्मभूमि का ये पंचकल्याण एक बार आप सबके सामने आ रहा है। एक बार तीर्थ की स्थापना होने के बाद तो आप चाहे कई बार पंचकल्याण कर लें, लेकिन ये प्रथम पंचकल्याण तीर्थ की स्थापना का पंचकल्याण, भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का पंचकल्याण हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे अवसर पर साक्षी बने, ऐसे अवसर पर अपना हाथ लगाएं और ऐसे अवसर पर अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति प्रदान करके स्वयं इंद्र के समान, सौधर्म इंद्र की सेना के समान आप भी भगवान के जन्माभिषेक आदि सभी कार्यक्रमों में शामिल हों, ऐसी आप लोगों को विशेष प्रेरणा है। तो बद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि का पंचकल्याण 1 फरवरी से 6 फरवरी अवश्य मन बनाकर अभी से अपने अपने टिकट आरक्षित कराएं। धन्यवाद। जय जिनेन। और अब पूज्य माताजी हम सबके बीच में आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च जो व्रत चल रहा है अक्षय तृतीया का, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय पुनश्च जो भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य ओम ह्रीं भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। अध्यात्म जो यहाँ अयोध्या में, शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी ने क्रम क्रम से दैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया है। और उसमें मैं जरा आज क्रम के बारे में चर्चा करूं तो सर्वप्रथम जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ है प्रयाग में, उसका शास्त्रीय नाम पुरीम तालपुर आया है। जो भी हो, वहाँ जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य संवत्सरण की रचना हुई, वहीं पर राजा भगवान ऋषभदेव ने अपने 101 पुत्रों को राज्य क्रमशः राज बांट कर जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। तो भरत को अयोध्या का राजा बनाया था और बाकी बाहुबली को पोदनपुर का आदि, तो सभी 101 पुत्रों को क्रमशः राज्य विभाजित कर दिया था सारे भारतवर्ष में। उसमें सर्वप्रथम वहाँ के राजा ऋषभसेन जो भगवान के तृतीय पुत्र थे, तृतीय पुत्र ऋषभसेन, उन्होंने आकर जैनेश्वरी दीक्षा ली और भगवान के प्रथम गणधर पद को प्राप्त किया। दीक्षा लेते ही मति शुद्ध तो ज्ञान रहते ही अवधि मन अपने ज्ञान प्रकट हो गया, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गईं। गणधर की महिमा है। तो भगवान के प्रथम गणधर हुए हैं ऋषभसेन, भगवान के तृतीय पुत्र। पुनश्च ब्राह्मी सुंदरी ने भी वहाँ संवत्सरण में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर
ब्राह्मी ने तो गणनी पद प्राप्त किया और सुंदरी आरिकाओं में प्रधान हुई। ये सब आरिकाओं में प्रथम गणनी प्रमुख महान गणनी पद को प्राप्त किया है, प्रथम गणनी हुई है। और इसके बाद में भरत को इधर अयोध्या में एक साथ 3 समाचार मिले थे। भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान की प्राप्ति, आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति और अंतःपुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो भरत ने एक क्षण चिंतन किया कि सर्वप्रथम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ क्रम से है। तो पहले धर्म पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति। तो जाकर संवत्सरण में भगवान की पूजा की है और मुख्य श्रोता के रूप में हुए हैं, भगवान की द्विवेदी खिरी है आदि। पुनश्च वहाँ से आकर के और चक्ररत्न आदि का यथायोगी निवेद जो उसका नियोग है करके भगवंतों की पूजा आदि करके और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। 6 खंड पर एक छत्र विजय प्राप्त की। हिमन पर्वत जो है जम्बूद्वीप में, वहाँ से आप देखेंगे 6 खंड क्या है। बीचों बीच में विजयार पर्वत है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो एक तरफ आर्यखंड दक्षिण की तरफ और आजू बाजू में गंगा सिंधु नदियाँ निकल करके चली आई हिमन पर्वत से, पद्म सरोवर से। तो उसमें विजयार पर्वत की गुफा से निकल कर आकर के रावण सामने प्रवेश करती है। तो 6 खंड बन जाते हैं। तो विजयार पर्वत के इधर 3 खंड, 3 खंड उधर, इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त किया। ये वर्तमान में यहाँ हम और आप रह रहे हैं, ये आर्यखंड है, ध्यान रखें। ये आर्यखंड 5 निरीक्षण नहीं है, न इनकी सीमाएं हैं हमारे पास, बहुत दूर हैं। ऐसे ही से आर्यखंड पर आकर के आज आर्यखंड के बीचों बीच में जो राजधानी है अयोध्या, वहाँ आकर एक छत्र शासन किया है। तो जब भरत वापस आए हैं तब उनके जब दूत गया वहाँ कि भरत तो बाहर खड़े हैं, चक्ररत्न रुक गया है, अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो उनके 98 जो भाई थे, 98 भाई यशस्वती रानी से जन्मे, उन्हीं की माँ से जन्मे। भगवान ऋषभदेव के 2 रानियाँ थी, यशस्वती और सुनंदा। इनका विवाह संपन्न किया था महाराजा नाभिराय ने और सौधर्मेंद्र ने मिलकर के। सौधर्मेंद्र ने कच्छ महाकच्छ की बहन यशस्वती और सुनंदा, उनके साथ विवाह संपन्न कराया था। उस समय भवभूमि में युगलिया उत्पन्न होने की परंपरा 13वें कुलकर से ही समाप्त हो गई थी। तो भव्यात्माओं 98 पुत्रों ने सभी ने जाकर के भगवान के संवत्सरण में मुनि दीक्षा ले ली और सबने क्रम क्रम से मोक्ष प्राप्त किया है। उसमें से एक भाई रहे हैं अनंतवीर नाम से, जिन्होंने पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। अनंतर ये 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली। बाहुबली ने पौधनपुर का राज करते थे, जो भरत की अधीनता नहीं स्वीकार करने को हुए कि मैं भाई मानकर, बड़ा भाई मान करके तो पिता के तुल्य है, नमस्कार करूँगा, लेकिन राजाधिराज मान करके नहीं करूँगा। मैं उनके अनुशासन में नहीं रहूँगा। मेरे को पिता ने जो राज्य दिया छोटा सा पौधनपुर, मैं उसी में संतुष्ट हुआ। आदि भरत के अनेकों रानियाँ थी, लगभग 3000 इसके बाहुबली के। और बाहुबली और भरत का शास्त्र में आया है दृष्टि युद्ध और जल युद्ध, मल्ल युद्ध आदि 3 युद्ध में। इसके बाद तीनों में हार गए। बाहुबली जरा भगवान से अवगाहना में, शरीर की ऊंचाई में जरा बड़े थे और अधिक बलिष्ठशाली तो थे ही थे। चक्रवर्ती का बल भी कम नहीं होता है, लेकिन कुछ ये हुंडा और सरपटी का दोष मान लीजिए। कहा है शास्त्र में कि चक्रवर्ती का पराजय जो भी हो। तो उस समय बाहुबली को वैराग्य हो गया और जाकर के 1 वर्ष का योग ले लिया, नियम ले लिया कि 1 वर्ष तक हम ध्यान करेंगे। 1 वर्ष का योग लेकर खड़े हो गए। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लिया था, बाहुबली ने 1 वर्ष का योग ले लिया। और भगवान
बाहुबली बिल्कुल निशल्य थे, शल्य नहीं थे। छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण करते थे। निशल्योवृत्ति अणुवृत्ति भी यदि है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, उसके भी शल्य है तो वो निशल्य नहीं कहलाएगा, वृत्ति नहीं कहलाएगा। माया मिथ्या निदान, इसमें तो कोई शल्य उनको नहीं थी, न माया थी, न मिथ्या थी, न जान था। कभी कभी उनके मन में विकल्प आता था। आदि पुराण में वर्णन है बहुत स्पष्ट, महापुराण में, कि कभी कभी विकल्प आता था। तो संक्लिष्टा भरताधीशो मत्तः, मेरे द्वारा मेरे बड़े भाई को संक्लेश हो गया, क्लेश हो गया, ये कभी कभी विकल्प आ जाता था। इससे वो निर्विकल्प छपक श्रेणी में आरोहण नहीं किया। मना परे ज्ञान हो गया था, सारी रिद्धियाँ हो गई थी, सब लिखा हुआ है आदि पुराण में, खूब सुंदर वर्णन है। और मैंने बाहुचंद्री चरित श्रवण बेलगोल में 1965 में हिंदी काव्य में लिखा है, बहुत सुंदर है, आप उसको पढ़ें, आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें मैंने उन रिद्धियों का वर्णन संक्षेप में लिया है और बाहुबली के ध्यान का वर्णन भी लिया है। उनके शल्य नहीं थी, इस विषय को भी लिया है। तो भरत ने योग जैसे बनता है, भरत चक्रवर्ती एकदम वहाँ पहुँचते हैं। अंतिम दिन था योग पूर्ण होने का, 1 वर्ष का योग पूर्ण हो रहा था और भरत के द्वारा पहुंचकर वहाँ पूजा होना, बाहुबली का निर्विकल्प होना, मन से विकल्प हट गया और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना, उनकी दिव्य कंठकुटी की रचना बन गई। उसी समय भरत देखते ही रहे, आकाश में अधर पहुँच गए। तो बाहुबली की पहले उनके ऋषभसेन ने दीक्षा ली, 30 पुत्र ने, फिर 98 पुत्रों ने दीक्षा ली, फिर बाहुबली ने दीक्षा ली। उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त की, मोक्ष नहीं। उसके बाद भरत ने बहुत काल तक अयोध्या में एक छत्र शासन किया है, 6 खंड पर एक छत्र शासन किया है और बहुत सारे वर्णन किए हैं आदि पुराण में, बहुत विस्तार से वर्णन है। उसके बाद में भगवान के कैलाश पर्वत से मोक्ष जाने के बाद, भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद उन्होंने जाकर खूब भगवान की पूजा की थी, 14 दिन तक अखंड पूजा की थी। मोक्ष जाने के पहले योग निरोध जब हुआ तो संवत्सरण विकसित हो गया। 14 दिन तक लगातार अखंड पूजा की है। पुनः जब भगवान माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष को प्राप्त हुए तो भरत जरा दुखी भी हुए। तो उनके भ्राता ऋषभसेन ने, द्वितीय भ्राता ऋषभसेन ने उनको संबोधित किया गणधर से, अरे भरत चक्रवर्ती, तुम चिंता क्यों करते हो? जन्म और मृत्यु तो अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान ने तो निर्वाण प्राप्त किया है, देवों ने महा उत्सव मनाया है, 5 कल्याण के उत्सव में निर्वाण का उत्सव मनाया, खूब नृत्य किया है, खूब उत्सव मनाया है, तो तुम भी उत्सव मनाओ आदि। भरत वापस आकर के बहुत दिनों तक राज संचालन किया है और उसके बाद कैलाश पर्वत पर उन्होंने 72 दिन मंदिर बनवाए हैं, रत्नों की जैन प्रतिमा विराजमान की है आदि, बहुत सुंदर वर्णन आया है। और यहाँ हस्तिनापुर में भी, अयोध्या में भी उन्होंने हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों विद्यालय आदि, बहुत खूब धर्म का शासन का, एक छत्र शासन करते खूब प्रभावना की है। कल्पद्रुम विधान किया है तो उसमें आया है, कल्पद्रुम यज्ञ जब किया है भरत ने यहाँ अयोध्या में, गो दोहई प्लाविता मही, गाय के दूध से सारी पृथ्वी दुग्धमयी हो गई थी, इतना भगवान का अभिषेक किया आदि। उसके बाद भरत ने दीक्षा लेते ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया अंतर मुहूर्त में और कैलाश पर्वत से कालांतर में मोक्ष गए हैं। तो भरत ने दीक्षा ली भगवान के मोक्ष जाने के बाद। ये क्रम ध्यान में रखें, आप नोट कर लें और कभी प्रश्न मंच में आपके प्रश्न भी आ सकते हैं। तो भगवान ऋषभदेव को उनके 101 पुत्र जो मोक्ष को प्राप्त हुए उनको और उनकी जो जिन प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान है उनको सबको अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे मदन कुमार जी जैन श्याम एंक्लेव जो आनंद प्रकाश जी जैन सोरम वालों के सुपुत्र हैं, पूज्य माता के अनन्य भक्त और
संघ के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित ऐसे मदन जी के लिए जन्मदिन पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल मंगलमय हो, परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वयं में स्वस्थता को प्राप्त करें। आशीर्वाद सौभाग्यवती नीलम जी, प्रभास जी जैन, उनकी 50वीं वर्षगांठ जो सम्मेद शिखर जैसे इस महान सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य शांति सागर धाम में प्रबंधक हैं, उनके 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपके दाम्पत्य जीवन का नया साल मंगलमय हो। इसी प्रकार से श्रीमती हिना जैन, मनीष जैन, इनके जन्मदिन पर जो दिल्ली के रहने वाले हैं, चुलिका वैराग्यमती जी के गृहस्थ परिवार से हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबके जन्मदिन मंगलमय हो। आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना देनी है। पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य लाभ मिला और पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बहुत ही संतोष की, खुशियों की, आनंद की झड़ी छाई हुई है। और इसी के साथ में हमारे देश के साथ जो हमारे विदेश में रहने वाले भक्त हैं, जिनको हम लोग NRIs कहते हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे NRIs की जो दिगंबर जैन समाज है, पूरे अमेरिका में, कनाडा में, पूरी जैन समाज अमेरिका की तरफ से एक विनयांजलि सभा पूज्य माता जी के भक्तिभाव में समर्पित की गई है। आज 11 तारीख है और कल 12 तारीख को सुबह पारस चैनल के माध्यम से हम उस विनयांजलि सभा को ऑनलाइन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस विनयांजलि सभा में जैन समाज ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कैलिफोर्निया, फ्रैंकलिन, बोस्टन, जैन समाज ऑफ शिकागो, वॉशिंगटन DC, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास और बहुत सारे कनाडा, कैलगरी, अनेक जैन सेंटर्स से हमारे भक्तजन जुड़ रहे हैं। और जुड़ करके उनकी केवल एक ही भावना है कि हमने मंदिर मंदिर में, घर घर में पूज्य माता जी के स्वास्थ्य के लिए नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी हैं, पाठ किए हैं, मंगल भावनाएं की हैं। और आज माता जी भगवान ऋषभदेव के आशीर्वाद से और सारे भक्तों की जप मालाओं से, भावनाओं से स्वस्थ हुई हैं। तो पूरे अमेरिका जैन समाज की ओर से एक विनयांजलि सभा का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया है। कल उस विनयांजलि सभा को हम भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सबके बीच पारस चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर जुड़ें। कल प्रातः 6 बजे से ये जूम चैनल पर आयोजन होगा और पारस चैनल पर इसका टेलीकास्ट भी होगा। पूरे विश्व में माता जी के प्रति क्या भक्ति है, विदेश में रहने वाले भक्त लोग कैसा माता जी के प्रति फीलिंग करते हैं, उनके प्रति आदर सम्मान रखते हैं और इतने 7 समंदर पार बैठकर भी कितनी हृदय में उनके प्रति, उनके मन में माता जी के लिए विनयांजलियां हैं, कितनी भावनाएं हैं, कितना भक्ति है, समर्पण है। आप सब लोग देशवासी इस बात को देखें और कल पारस चैनल पर प्रातः 6 बजे से यह ऑनलाइन विनयांजलि सभा NRIs जैन फैमिलीज की तरफ से जैन समाज ऑफ पूरे अमेरिका के अलग अलग सेंटर्स से भक्त लोग जुड़ करके अर्पित करेंगे और उसमें कनाडा आदि के, कैलगरी के भी लोग, सभी भक्त लोग रहेंगे। तो पूरे हमारे हिंदुस्तान की जैन समाज से भी निवेदन है, जूम चैनल पर जुड़ें और पारस चैनल पर भी आप लोग विदेश में बैठे भक्तों की विनयांजलि सभा का एक कार्यक्रम अवश्य देखें, ज्वाइन करें। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल, सभी को यही सूचना है। धन्यवाद। हाँ, संतगण और भगवंत ये भारत की धरती पर जन्म लेते हैं और इसीलिए भारत की धरती का गौरव संपूर्ण विश्व के अंदर आंका जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी पुराणों में इस भारत भूमि के गीत को गाया है, उसकी प्रशंसा की है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात जिस भारत भूमि के गीत देवता भी गाते हैं,
भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसे भारत भूमि पर जन्म लेने वाले देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। और भारत के अंदर भी महान तीर्थ अयोध्या जैसी नगरी में भगवान ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों ने जन्म लेकर इस देश के गौरव को वृद्धिंगत किया है। और ऋषभ देव के पुत्र भगवान भरत ने चक्रवर्ती बनकर आज से युग के आदि में संपूर्ण 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके अयोध्या को अपनी राजधानी बना करके और समस्त प्रजा पर राज्य किया था, शासन किया था। आज भी उस भूमि पर भगवंत और संत ये तपस्या करते हैं, इनके इतिहास प्राप्त होते हैं। ऐसी भारत भूमि को नमन करते हुए, अयोध्या की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में बारंबार अपने विनय पुष्प अर्पित करें। और अयोध्या में आकर के समझो आपकी नरक और पशुगति भी समाप्त हो जाती है, देवगति का टिकट मिल जाता है। ऐसे पावन तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, अनादि तीर्थ अयोध्या अब बिल्कुल स्वर्ग जैसी दिखने लगी है। चतुर्थ काल की अयोध्या बन करके आज हम सबके समक्ष है। उसको नमन करके, उसकी यात्रा करके भाव भ्रमण की यात्रा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आए हुए सभी भक्तों को प्रेरणा है कि इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के साथ आप सब लोग तन मन धन से जुड़ें। और जो भी बाहर से आए हुए भक्त हैं, जिसकी भावना हो जाए